और उसको जो है ना, आपको कुछ नहीं करना है, केवल अपने ही संकल्प को पूरा करना है, जो बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा संकल्प है। जी। इतने करने मात्र से बाकी गारंटी मैथिली शरण गुप्त की है। और आप जो है ना सोचो मत, जैसे कहते हैं ना, ईश्वर भी कई बार कहता है कि आप हमें विश्वास रखो, सरेंडर टू मी, मैं आपको मोक्ष दिला दूंगा। कहते कि नहीं कहते? ईश्वर यही कहता है ना, हाँ, सरेंडर टू मी अनकंडीशनली, एंड जो आप चाहोगे वो सब मिल जाएगा। करेक्ट। क्राइम फ्री भारत मिशन भी यही कह रहा है कि देखो, अभी जो है ना नुक्ताचीनी का बहस करने का, दिमाग अप्लाई करने का समय नहीं है। अभी तो हम में विश्वास करो, हम 13 मई को आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, 13 मई को आपको मंत्री बना देंगे, और वो भी अपनी मेरिट लिस्ट के हिसाब से आप बनोगे। तो जो पहले स्थान पे होगा वो मुख्यमंत्री बन गया, जो शुरू के 25-30 लोग जिनको मंत्री बनना होता है, मेरिट लिस्ट से वो मंत्री बन जाएंगे, और 224 जो है वो विधायक बन जाएंगे, और किसी भी राजनीतिक पार्टी का और कोई राजनेता नहीं जीतेगा। राइट। और आपको जो है इन 21 लक्षों को उतारने में आपके दिमाग को नहीं लगना है। मतलब आप जो कुछ कर पाओ अच्छी बात है, जो आपको वैल्यू एडिशन दे दो अपने अनुभव से आधार से, वो अच्छी बात है, लेकिन मुख्य जिम्मेवारी आपकी है ही नहीं। मुख्य जिम्मेवारी किसकी है? चाणक्य की है। चाणक्य क्या करेगा? उसके ड्राफ्ट बहुत सारे रेडी हैं, उनको और प्यूरिफाई करेगा, और फिर पब्लिक से डिबेट करेगा। पब्लिक से डिबेट के बाद, और वो सब लाइव होगा, दुनिया देखेगी उसे। कोई भी जो है ना बंद कमरे में कोई डिबेट नहीं होगी, ठीक है ना, जिससे पब्लिक भी व्यू दे पाएगी। जो डिबेट का हिस्सा नहीं भी बन रही है वो भी बाद में अपने कमेंट दे पाएगी। तो उन सब चीजों को इनकॉर्पोरेट करते हुए जो रिवाइज ड्राफ्ट होगा, फिर वो चंद्रगुप्तों के साथ चर्चा होगी। और जो चंद्रगुप्तों के साथ चर्चा होगी वो भी लाइव होगी। मैं कान में फुसफुसाने का हक किसी को नहीं दे रहा हूं। नहीं, उसका जानते रीजन क्या है? आप गलत बात कहने की हिम्मत नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको मालूम है दुनिया देख रही है। लेकिन यदि बंद कमरे में होगे तो कहोगे देखो ऐसा कर देंगे तो ये जाति वाले ऐसा कर देंगे, कर देंगे तो ये धर्म वाले कर देंगे। भाई, हम जाति और धर्म के आईने से किसी को क्यों देखना चाहते हैं? हम उसे भारतीय क्यों नहीं देखना चाहते हैं? अच्छा भारत उसे क्यों नहीं देना चाहते हैं? तो कोई घटिया और ऐसे जो पुरानी बुद्धि के जो दिमाग के कमेंट हैं वो देने से लोगों को गुरेज हो जाएगा, वो नहीं देंगे। राइट। तो हमारा अनावश्यक बहस जो है ना वो ड्रिल नहीं होगी। नहीं तो कुछ तो ये भी कह देगा कि हम नहीं करेंगे, ये करेंगे, वो, मतलब यू डोंट नो कितने तरीके के लोग हैं। राइट। तो पब्लिकली वो ऐसा नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आपके पास गए, यदि आपने 500 या 1000 को भी जोड़ा है, तो आपने 21 लक्षों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की है, उसी आधार पर लोग आपके साथ आए हैं। तो इवन 1000 लोगों में भी आप महत्वपूर्ण नहीं हो, आप जोड़ने वाले हो सकते हो, लेकिन वो 21 लक्ष्य जो है, जिसमें क्राइम फ्री भारत, भ्रष्टाचार फ्री भारत, ये सब जुड़ा हुआ है, कॉलोनियल रूल का वो जुड़ा हुआ है, इसमें कोई रोल ही नहीं है। क्या कोई रोल? कोई रोल नहीं है। नहीं। तो किसी को क्या 21 लक्षों से हटने का हक है क्या? नहीं है, क्योंकि वो अपनी औकात पर जीता नहीं है। राइट। और जो उसने एक थोड़ी सी मेरिट लिस्ट पाई है, वो किस चीज की मेरिट लिस्ट है? कि इन 21 लक्षों को लोगों को जोड़ने की। तो वो भी क्राइम फ्री भारत मिशन का ही हो गया ना सब कुछ। हाँ, होता है। तो अब चंद्रगुप्तों से बहस के बाद जो पॉइंट आएंगे, वो पॉइंट जो है डेलिब्रेट होंगे, और उसके बाद उसमें हाँ की जीत और ना के हार के आधार पर, जैसा कि होता है पार्लियामेंट और विधानसभा में, उन्हें कानून बना दिया जाएगा। और 6 महीने में, हर 6 महीने में उसका रिव्यू होगा, और वो भी इसी प्रोसेस के तहत होगा कि 6 महीने में क्या चीजें आई, फिर पब्लिक से उसका डिबेट होगा, उसके बाद चंद्रगुप्त से उसका डिबेट होगा, और हाँ की जीत और ना के आधार पर उसमें अमेंडमेंट कर दिए जाएंगे। तो आपका पहले तो शुरू का ही कानून बहुत अच्छा होगा, और बाद में जो अमेंडेड कानून होगा वो भी और अच्छा होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ, होगा ना। तो इस पार्ट में आपको कोई बात कहना है क्या? नहीं, अच्छा है आपका जो मॉडल है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब अपन सदस्य पे आ जाएं, क्योंकि चंद्रगुप्त तो हमारे चेहरे हैं जो पार्लियामेंट में और विधानसभा में बैठ रहे हैं, ठीक है ना। हमारा असली शक्ति हमारे वो सदस्य हैं जो पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं, और वो 3 संकल्प ले रहे हैं। 3 शपथ में उनके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कि
मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि अपनी सोच, क्षमता और इसके कारण मैं पर्दे के पीछे रहना चाहता हूं, और पर्दे के पीछे रहकर इन 21 लक्ष्यों के लिए मैं प्रतिदिन 10 अपने ही नेटवर्क के, और अपने नेटवर्क में कौन आएंगे? हमारे परिवार के सदस्य, हमारे मित्र, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे विभिन्न सर्कल के लोग जिनसे हम वर्षों से जुड़े हुए हैं, हमारे आसपास के युवा और विद्यार्थी, हमारे आसपास के वरिष्ठ नागरिक, हमारे आसपास के जो है सोशल नेटवर्क के लोग, इन सबको जोड़कर प्रतिदिन 10 के हिसाब से 9 दिन में हम 90 लोगों को, राइट, तो हम 90 के बाद भी लोगों को जोड़ सकते हैं, लेकिन 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प है, राइट, और ये 21 लक्ष्यों को पाने का संकल्प है। ये पहला है, राइट। दूसरा संकल्प उसमें है कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्रतिदिन एक वीडियो को इस लक्ष्य से देखूंगा जिससे हमारा कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन हर दिन बढ़ता जाए। हम 21 लक्ष्यों के प्रति जो हमारा समर्पण है वो बढ़ता जाए, ठीक है ना। ये हो गया है सेकंड पार्ट शपथ का। और तीसरा पार्ट है कि जब चंद्रगुप्त की सूची नोटिफाई हो तो जो भी चंद्रगुप्त आपके क्षेत्र का चंद्रगुप्त है, आप प्रतिदिन शाम को जो भी समय दिया जाएगा उस समय आप छत पर चढ़ेंगे, और यदि आपके पास छत नहीं है, छज्जा है या छज्जा भी नहीं है तो चबूतरा है, या चबूतरा भी नहीं है तो दरवाजा है, जिसके पास जो है वो वहां पहुंचकर थाली बजाएगा, दीपक जलाएगा। क्या करेगा? थाली बजाएगा, दीपक जलाएगा, और क्या करेगा? अपने चंद्रगुप्त के नाम पर संकल्प लेगा कि मैं 10 मई को पोलिंग बूथ में जाकर बटन दबाकर आपको जिताऊंगा 21 लक्ष्यों के लिए, ठीक है ना। ये इसमें प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। छत पे जाना, थाली बजाना, दीपक जलाना, इसके पीछे कबीर बाबा का एक बहुत बड़ा संदेश छिपा है। कबीर बाबा ये कह के गए हैं लाली लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल, राइट। जब जो है हमारे सभी सदस्य जो कि 70% से ज्यादा होंगे पूरी पॉपुलेशन के, वो जब छत पे चढ़ के थाली बजा के कहेंगे कि संजीव कुमार हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं इन्हें विजयी बनाऊंगा, तो जो नीचे खड़े हुए 20-25% लोग हैं जो क्राइम फ्री भारत के सदस्य नहीं है ऐप के माध्यम से, वो 21 लक्ष्यों से प्रभावित होकर और बाकी लोगों का कमिटमेंट देख के वो भी इस बहती धारा में बह के छत पे चढ़ जाएंगे कि नहीं चढ़ जाएंगे? चढ़ेंगे। यस और नो? है ना। तो इसमें जो है हम जो है अब हमारे 95 और 99% लोग यदि छत पे चढ़ गए और वो ये कह रहे हैं कि संजीव सिंह इज माई चंद्रगुप्त और मैं इन्हें विजयी बनाऊंगा, और 10 मई को वो पोलिंग बूथ में जाके जो उसको ऑलरेडी पहले से जो है स्लिप दी जाएगी ईवीएम मशीन की, उसको वो करके माने उस पर बटन दबाएगा, तो आपको नहीं लगता है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता न केवल पराजित होंगे बल्कि अधिकांश की जमानतें जब्त हो जाएंगी? डू यू एग्री विद दिस और नॉट? यस अगर सभी लोग जाते हैं वो नहीं, अब सभी लोग क्यों नहीं, सभी लोग क्यों नहीं जाएंगे? जब जो है पहले से शपथ लेके रखे हैं, जब वो हर दिन जो है छत पे चढ़ के थाली बजा रहे हैं, दीपक जला रहे हैं और संकल्प ले रहे हैं कि हम हमारे ये सदस्य हैं और मैं इनको विजयी बनाऊंगा और 10 मई को पोलिंग बूथ पे जाके बटन दबाऊंगा, ये हर दिन कह रहे हैं, तो 10 मई को पोलिंग बूथ पे जाके बटन दबाएंगे ही ना वो। और बटन कहाँ दबाना है ये भी उनको पहले से ही ऐप के माध्यम से परोस दिया जाएगा, तो उन्हें मालूम होगा कि इस नंबर पे है, ये नाम है, ऐसा दिखा है, ये जो नए सिंबल है, यहाँ बटन दबाना है। तो उसे क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के नाम की जरूरत होगी क्या? नहीं होगी। उसे केवल बटन दबाना, कहाँ दबाना इतना मालूम पड़ जाना चाहिए, बस हो गया। नहीं, और कुछ मालूम करने की जरूरत है क्या उसे? नहीं। अब आप ये बताओ, इस मॉडल में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ, हो जाएंगे अगर सभी जो संकल्प लिए हैं, हाँ, संकल्प के साथ जाते हैं तो होना ही है।
तो आप मुझे ये बताइए, हम्म, क्या हम बड़ी आसानी से इस पूरी प्रक्रिया में क्या हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं? पहले चलो इस चर्चा कर लेते हैं। नहीं आप जो है ऐप से जुड़े, आपसे 5 पैसे लगे क्या? नहीं नहीं लगे। अब यदि